और भारत की सरकार अपनी विदेशी निवेश की नीति में कोई परिवर्तन करके अब स्वदेशी को बढ़ावा देगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट को तो हम लोग मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और स्वदेशी की ही बात उन्होंने वाराणसी से की और आज हमारे चीफ मिनिस्टर ने उसे फॉलो किया। ब्रजेश जी, भी 5 दिन पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो आउटगोइंग हुए हैं, इनकी ये आईआईडीसी भी थे जी। आजकल ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है वही औद्योगिक निवेश आयुक्त भी होता है। उनकी कैप में जो सबसे बड़ा फेदर था वो ये था कि वो एफडीआई और फॉर्च्यून 500 पॉलिसी लेके आए थे उत्तर प्रदेश में। और जब वो लेके आए थे तब उत्तर प्रदेश केवल तीसरा राज्य था देश भर में जिसके पास अपनी एफडीआई पॉलिसी थी। अभी उत्तर प्रदेश में एफडीआई कितना है ये तो हमारे साथी अशरफ साहब ने बताया जी, और कितना बढ़ा है, उसका स्तर कहां तक जा पहुंचा है। हमारी सरकार लगातार आप देखते हैं जापान, दावोस और तमाम सारे मुल्कों के दौरे कर रही है। सारा का सारा फोकस जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है वो इस बात पर है कि साहब देशी निवेश बहुत हो गया, विदेशी निवेश हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आना चाहिए जी। तो एक तरफ तो पूरी मुहिम इस बात की चल रही है कि कितना ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आ जाए, और दूसरी तरफ मंचों पर नारे ये दिए जा रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। अभी एक साथी वो कह रहे थे कि एप्पल फोन जो है बहुत महंगा होता है। हाँ, बिल्कुल महंगा होता है, नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन वो दूसरा कौन सा फोन है जो हिंदुस्तान में बनता है जिसको गरीब आदमी खरीद ले? आपके पास तो भले ही वो चाइना से लाके असेंबल करते थे, लेकिन कुछ कंपनियां थी जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में बनाती थी फोन, लेकिन वो मर गई। उनकी जगह सब ये चाइना से वीवो, ओप्पो, एप्पो, एमआई और क्या कहते हैं रेडमी और रियलमी, ये सब कंपनियां आके उनको खत्म कर चुकी हैं। अब गरीब आदमी अगर नहीं खरीदेगा एप्पल, तो जो दूसरा फोन वो खरीदने जाएगा वो भी किसी विदेशी कंपनी का ही बना होगा। अब एक आप ये कहेंगे कि साहब वो फैक्ट्री तो यहाँ लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन मुनाफा भी तो लेके जा रहे हैं, जो कि आपने शुरुआत में ही कहा कि मुनाफा भी तो लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा विरोधाभासी बात लगती है मुझे कि एक तरफ पूरी मुहिम चली हुई है, पूरी कोशिश चली हुई है, वही सरकार सफल मानी जाती है राज्यों की जो ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लेके आती है, और मंचों पर ये कहा जा रहा है या शपथ ये दिलाई जा रही है कि हम सब स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी ही जो है वो बेचेंगे। भाई, अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली सभागार में व्यापारियों को कसम दिला रहे हैं तो मैं तो मानूंगा सरकार की नीति है। भाई, अगर व्यापारियों को शपथ दिलाई जा रही है तो सबसे पहले स्क्रैप कर देना चाहिए एफडीआई पॉलिसी को, सबसे पहले स्क्रैप कर देना चाहिए एफडीआई पॉलिसी को। ये सारे इंसेंटिव जो उनको दिए जा रहे हैं, उनको देशी उद्योगों के मुकाबले ज्यादा इंसेंटिव देकर उनको बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहले इन चीजों को स्क्रैप कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके ऊपर आप आओ, अगर आओगे तो आपके ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगेगा, हम आपको इंसेंटिव नहीं देंगे, हम और टैरिफ लगाएंगे। तब क्या ये अमेरिकन टैरिफ की वजह से आपको लगता है कि राज्य और केंद्र की सरकारों को अपनी पॉलिसीज पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है, स्वदेशी पे लौटना पड़ रहा है, या फिर कारण कुछ और है? देखिए, वो हमें ऐसा नहीं है, अमेरिकन पॉलिसी को बहुत आसानी के साथ काउंटर किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है जी। नए मार्केट आपको तलाशने होंगे जी, बोले आप, कंटिन्यू करें। अपने कंज्यूमर बेस का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। जी, कंटिन्यू। तो अमेरिकन टैरिफ को बहुत आसानी के साथ जवाब दिया जा सकता है, लेकिन वो जवाब देने के लिए हमें इसकी तैयारी ट्रंप के आने के साथ जब बार बार टैरिफ की धमकियां चल रही थी उस समय से शुरू कर देना चाहिए। हम लंबे समय तक हम इस इंतजार में बैठे रहे कि हमारी कोई ना कोई डील फिक्स हो जाएगी, और आज भी उसी इंतजार में है कि हमारी डील हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, सरकार एक तरफ